प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। इसके अंतर्गत प्रश्न बैंक 2022 रसायन कक्षा 12 दो अंकों के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर कर लिए थे। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 15 से। क्वेश्चन 15 है, उत्कृष्ट गैसें क्या होती है। उत्कृष्ट गैसों को अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें, शून्य समूह की गैसें, समूह 18 की गैसें, वर्ग 18 की गैसें, इन नामों से जाना जाता है। तो ये क्या होती है? उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। तो उत्कृष्ट गैसें क्या है? तो वर्ग 18 में जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो 18वां वर्ग है उसमें 6 तत्व है। हालांकि इसमें एक 7वां तत्व भी अब जुड़ गया है जिसका नाम है ऑर्गेनेशन, जिसका संकेत OG है और परमाणु क्रमांक 118 होता है। लेकिन हम अगर इसको नहीं मानते हैं तो वर्ग 18 में 6 तत्व है। वह है हीलियम जिसका संकेत है He, उसके बाद नियॉन इसका संकेत है Ne, आर्गन इसका संकेत है Ar, क्रिप्टॉन इसका संकेत है Kr, जीनॉन Xe और रेडॉन Rn। इसको इस तरह से आप ध्यान रखें, हीना, नीना और करीना जेरॉक्स करने रीना की दुकान पर गई। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो 6 तत्व मैंने लिखे हैं, वर्ग 18 में 6 तत्व हैं जो गैसें हैं तथा रासायनिक रूप से अक्रिय है, मतलब रासायनिक रूप से किसी से भी क्रिया नहीं करती। क्योंकि अगर हीलियम को छोड़ दिया जाए, इसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसको छोड़कर बाकी सभी तत्वों का अष्टक मतलब बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सभी का अष्टक पूरा होता है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इसके पास होते हैं, तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन ही इसका अष्टक माना जाता है। जैसी गरीब की झोपड़ी उसका महल होती है, वैसे इसके 2 इलेक्ट्रॉन ही इसका अष्टक माना जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जितने भी तत्व है इन सभी का अष्टक पूर्ण होता है और पूर्ण होने के कारण ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। क्योंकि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ही दूसरे तत्व से या परमाणु से संयोग करता है। तो रासायनिक रूप से कैसे हैं? अक्रिय है तथा कम यौगिक बनाते हैं। जैसे देखा जाए तो जो जिनॉन है ये जिनॉन यौगिक बनाता है। जिनॉन जो है यौगिक बनाता है। जैसे जिनॉन के फ्लोराइड होते हैं Hc, F2, Hc, F4, Xe, F6। ये जिनॉन जो है यौगिक बनाता है और अधिकतर जो तत्व है ये यौगिक नहीं बनाते। तो हम ये कह सकते हैं कि कम यौगिक बनाती है, इसी कारण इन्हें उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। इनको नोबल गैसें भी कहते हैं। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वर्ग 18 में 6 तत्व है, ये गैसें हैं, रासायनिक रूप से अक्रिय हैं तथा कम यौगिक बनाती है, इसी कारण इन्हें उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। और उनके नाम बोला था तो ये नाम हमने लिखे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये है अक्रिय गैसों की 4 विशेषताएं लिखिए। अब विशेषता जो बोला है इसको आप गुण भी कह सकते हो, प्रॉपर्टीज़ कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो। तो अक्रिय गैसों के अपने को 4 विशेषताएं देना है। तो सबसे पहली विशेषता जो है ये रंगहीन, मतलब इनका कोई रंग नहीं होता, गंधहीन, इनका कोई गंध नहीं होता, स्वादहीन, इनका कोई स्वाद नहीं होता। जैसे पानी होता है उसका कोई रंग नहीं होता, गंध नहीं होता, स्वाद नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो ये 3 विशेषता यहाँ हो गई। अगर आप इन विशेषता को याद नहीं करना चाहते तो इन 3 को आप 3 विशेषताओं के रूप में लिख सकते हैं। साथ ही अक्रिय गैसें जो होती है विषहीन होती है। दूसरी बात है ये न जलती है न जलने में सहायता करती है। तीसरा है ये सभी गैसें एक परमाणु गैसें हैं। एक परमाणु गैसों का मतलब ये जितनी भी गैसें हैं वो सिंगल रहना पसंद करती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि ये कम यौगिक बनाती हैं, तो ये एक परमाणु होती है क्योंकि इनके लिए जो Cp/Cv का अनुपात होता है वह 1.67 होता है, जो एक परमाणु गैस के लिए होना चाहिए। उसके बाद इनका द्रवीकरण करना अत्यंत कठिन है, मतलब इनको सरलता से द्रवित भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये जितनी भी अक्रिय गैसें हैं सभी अक्रिय गैसों में दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है और दुर्बल वान डेर वाल्स बल होने के कारण जो अक्रिय गैस है उनका द्रवीकरण कठिन होता है। तो इस तरह से आप इनकी विशेषताएं लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन से दोस्ती 0 क्यों होती है? तो
अक्रिय गैसें जो होती हैं, जैसे अभी हमने कहा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। अगर हम हीलियम को देखें तो उसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है, और हीलियम को छोड़कर जितने भी तत्व है या जितनी भी गैसें हैं सबके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है। मतलब बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। NH2NP6 का मतलब, जैसे हीलियम के लिए बात करें तो यहाँ होगा 1s2, अगर नियॉन देखें तो यहाँ 2s2 2p6, आर्गन अगर देखें तो 3s2 3p6, क्रिप्टॉन देखें तो 4s2 4p6, ज़ीनॉन देखेंगे तो 5s2 5p6, रेडॉन देखेंगे तो 6s2 6p6। तो ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये स्थायी होता है। तो हम कह सकते हैं कि अक्रिय गैसों का स्थायी विन्यास NH2 या NH2NP6 होने के कारण। अब स्थायी विन्यास है, स्थायी विन्यास है मतलब वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन से बंधुता नहीं होगी, और जब इलेक्ट्रॉन से बंधुता ही नहीं होगी मतलब शून्य होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन से बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन एक तरह से ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करना। तो इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, शून्य होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप जिसको कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अंतरा हैलोजन यौगिक, या जिसको हम अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। इनको उदाहरण सहित समझाना है, तो 2 अंक के हिसाब से छोटा सा उदाहरण देके हम समझाएंगे। थोड़ा सा अगर आप शब्दों पे फोकस करेंगे तो परिभाषा यही आपको मिल जाएंगी। यौगिक और यौगिक का संबंध अणु से होता है, ठीक है। यौगिक अगर बड़ा रूप है तो अणु उसका छोटा रूप होता है। अंतरा हैलोजन, तो यहाँ बात आ रही है यौगिक। यौगिक से मतलब आप समझ गए, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन होते हैं। अंतरा, अंतरा का मतलब होता है अंतर। अब किस में अंतर, तो ऋण विद्युतताओं में अंतर। अगर मैं आपको हैलोजनों के बारे में बताऊं तो हमारे पास होते हैं हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये हैलोजन होते हैं। अगर हम फ्लोरीन के बारे में सोचें तो फ्लोरीन की ऋण विद्युतता होती है 4, क्लोरीन की होती है 3.2, ब्रोमीन की होती है 3 यानी 3.0, आयोडीन की होती है 2.7 और एस्टाटीन की होती है 2.2। तो इस तरह से आपने जो अभी समझा उसमें आप देखेंगे तो सबकी ऋण विद्युतताएं अलग अलग है। हम ये कह सकते हैं कि सभी की ऋण विद्युतताओं में अंतर है, एक जैसी तो नहीं है, अंतर है। तो फ्लोरीन की 4, क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की 3.0, आयोडीन की 2.7 और एस्टाटीन की 2.2। तो इनकी ऋण विद्युतताओं में अंतर होता है। हैलोजन परमाणुओं की ऋण विद्युतताओं में अंतर होता है, और ऋण विद्युतताओं में अंतर होने के कारण ये जो यौगिक बनाते हैं उनको कहते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनके अणुओं में, अब यौगिक है तो अणुओं से मिलकर बना होगा, तो ऐसे यौगिक, मैंने आपको अभी बताया कि यौगिक बड़ा रूप है, उसका छोटा रूप अणु है। जैसे एक मान लीजिए यौगिक एक पिज़्ज़ा अगर है मान लीजिए, तो अणु उसका एक बाइट ले सकते हो या उसका एक भाग आप कह सकते हो। तो यौगिक बड़ा रूप है, उसका छोटा रूप अणु है, तो यौगिक के साथ इस शब्दों को हम जोड़ते हैं। ऐसे यौगिक जिनके अणुओं में 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 हैलोजन होंगे या 2 से अधिक भी हैलोजन हो सकते हैं। उसमें एक हैलोजन एक तरह का, दूसरे हैलोजन एक तरह के हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक, जैसे हमने यहाँ 2 लिए हैं, तो 2 या 2 से अधिक हैलोजन परमाणु होते हैं। ऐसे यौगिक जिनके अणुओं में 2 या 2 से अधिक हैलोजन परमाणु होते हैं। और कैसे हैलोजन परमाणु होते हैं, जिनकी ऋण विद्युतता में या विद्युत ऋणात्मकता में या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है, उन्हें अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखा ClF, इसमें मैंने आपको बताया था अभी क्लोरीन की ऋण विद्युतता 3.2 है, फ्लोरीन की 4 है, तो दोनों में अंतर कितने का हुआ, 0.8 का। तो ऋण विद्युतताओं में अंतर होने के कारण ये अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाएगा, और जिसमें क्लोरीन तथा फ्लोरीन की ऋण विद्युतताओं में अंतर है। तो इस तरह से छोटा सा उदाहरण आप दे सकते हैं। हालांकि अंतरा हैलोजन यौगिक के भी प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, आप आगे इसको पढ़ सकते हैं। हाल फिलहाल 2 अंक के हिसाब से हमने इसको बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। आवर्त सारणी में, यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें अक्रिय गैसों के स्थान की विवेचना कीजिए। अक्रिय गैसें जो है, जिसको शून्य समूह की गैसें या समूह 18 की गैसें कहते हैं,
जो मेंडलीव की आवर्त सारणी बनी थी उस मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं था, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसको हम आवर्त सारणी लिख रहे हैं उसमें अक्रिय गैसों के लिए स्थान दिया गया है और वो स्थान लास्ट में वर्ग 18 में या समूह 18 में दिया गया है। अगर हम वर्ग 18 देखें तो वर्ग 18 के पहले आता वर्ग 17 जो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों का समूह है या वर्ग है, और वर्ग 18 के बाद कोई वर्ग नहीं है, लेकिन वापस आप इधर आएंगे तो वर्ग 1 आता है। तो वर्ग 17, वर्ग 18, फिर वर्ग 1, और वर्ग 1 जो होता है उसमें प्रबल धन विद्युतीय तत्व होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये। और वर्ग 17 में होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो वर्ग 17 प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व, उसके बाद अक्रिय गैसें, फिर वर्ग 1 प्रबल धन विद्युतीय तत्व। तो इस तरह से जो अक्रिय गैस है उनको वर्ग 17 यानी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों और वर्ग 1 मतलब प्रबल धन विद्युतीय तत्वों के बीच में रखा गया है। हम कह सकते हैं अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश पूर्ण भरे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था NH2 या NH2NP6 अष्टक पूर्ण होता है, जिससे इन गैसों को एक ही वर्ग में स्थान दिया गया है। अब सबके बाह्यतम कोश पूर्ण भरे हैं, सभी का अष्टक पूर्ण है, मतलब सभी के गुण समान हैं, तो सभी को एक ही वर्ग में स्थान दिया जाएगा। तथा प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों यानी वर्ग 17 तथा प्रबल धन विद्युतीय तत्वों यानी वर्ग 1 के बीच स्थान दिया गया है, और जिसको वर्ग 18 के नाम से जाना जाता है और जो कि उचित है। तो इस तरह से हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो अक्रिय गैसें हैं उनको का स्थान दिया गया है, तो इनको स्थान दिया गया है वर्ग 17 प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों और वर्ग 1 प्रबल धन विद्युतीय तत्वों के बीच में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। फिर अगले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।